नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सुपौल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना के लिए शुरू होने जा रही है कल से। लेकिन हकीकत यह है कि ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 ट्रिप ये ट्रेन चलेगी सुपौल से पटना, पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज इसी की बात करेंगे कि ये ट्रेन सेवा शुरू तो की गई, पहले यह सहरसा से शुरू होने वाली थी, स्पेशल के रूप में ये चलेगी, 4 ट्रिप चलेगी, लेकिन अब इस सेवा का विस्तार सुपौल तक कर दिया गया है। तो ये ट्रेन है 05551 जो सुपौल से चलेगी, पहली एक्सप्रेस ट्रेन। और इसके बारे में आपको ये बता दें कि कब कब चलेगी। तो ये 23/11 यानी कि कल पहली सेवा, इसकी पहला ट्रिप, उसके बाद 25, फिर 26, फिर 27, यानी कि ये सिर्फ 4 ट्रिप इसकी ट्रेन होगी एक तरफ से, और दूसरी पटना से भी ये 4 ट्रिप होगी 05552। तो ये 23, 25, 26, 27 नोट कर लीजिए, यही 4 दिन है। और टाइम देख लीजिए, सुबह सुपौल से 9 बजे आप पकड़ेंगे इसे, और 9:30 बजे सहरसा में होंगे, और फिर 3 बजे दोपहर में आप पटना पहुंच जाएंगे। तो ये इसका बख्तियारपुर मोकामा वाला रूट है, खगड़िया वाला। तो ये रूट रहेगा, और ये पटना से यही ट्रेन शाम में 4:15 बजे खुलेगी, और ये सहरसा रात 10 बजे पहुंचाएगी, और ये सुपौल रात 11:45 पर होगी। अब ये 10 बजे सहरसा से खुलेगी और रात 11:45 ये सुपौल पहुंचाएगी। तो आप समझ लीजिए कि कितना समय सुपौल और सहरसा के बीच में ये ले रही है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस ट्रेन का औचित्य क्या है, आज इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेन तो सेवा दी जा रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। और सिर्फ 4 ट्रिप है, तो इससे कितना बेनिफिट कितना होगा लोगों को, क्योंकि यहाँ से रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़बरदस्त है, लोग मांग भी कर रहे हैं कि लंबी दूरी की ट्रेन मिले। यहाँ से इंतज़ार भी लंबा हो गया है, बड़ी लाइन हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया, लेकिन ये सेवा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि 7 दिनों के लिए चलेगी सुपौल सहरसा पटना मेमू स्पेशल। ये बात अखबार में छपी थी 2-3 दिन पहले, और ये डीआरएम के हवाले से छपी थी, क्योंकि डीआरएम सहरसा पहुंचे थे, वहां उन्होंने निरीक्षण किया था, और उन्होंने ये बताया था कि भीड़ के मद्देनज़र 7 दिनों के लिए ये सेवा शुरू करने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया था रेलवे बोर्ड को। और रेलवे बोर्ड ने जो मंजूरी दी है वो सिर्फ 4 ट्रिप की मंजूरी दी है, 7 दिनों की नहीं। मुख्यालय की बैठक में 7 दिनों के लिए मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 दिन मिले हैं। अब ये 4 दिन और 7 दिन के लिए जो मांगी जा रही ट्रेन, अब इसका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या होगा। 4 दिन और 7 दिन के लिए आप ट्रेन दे रहे हैं, इसको रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको रेगुलर करना ज़रूरी है, और इंटरसिटी एक रेगुलर ट्रेन चलनी चाहिए। और अगर ये स्पेशल के रूप में ही चलाई जा रही है, तो स्पेशल ही रेगुलर, आजकल तो स्पेशल को ही रेगुलर चला रहे हैं, ट्रेन सेवा चल रही है। तो इस तरह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। छठ के नाम पर तो आपने ट्रेन दी है, पर्व त्यौहार के नाम पर, लेकिन ये 4 दिन के लिए ही है, और 4 ट्रिप, इसका क्या मायने है? ये तो एक तरह का मजाक ही है ना, कि आप इस पूरे क्षेत्र के लिए मजाक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से गरीब रथ चलने की बात हो रही थी, यहाँ से पूरबिया एक्सप्रेस चलने की बात हो रही थी, तमाम जो सहरसा की कई एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पर मांग हो रही थी, लेकिन एक ट्रेन आपने दी, वो भी खींच करके, पटना वाली ट्रेन को आपने खींच के दिया, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। अब आप इससे समझ जाइए कि रेलवे की मंशा क्या है, और यहाँ पर जो फुल फ्लेज जो लंबी दूरी की ट्रेन है, उसका रास्ता कितना कठिन अभी नज़र आ रहा है। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा। लोग खुश तो हो रहे हैं कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन ये कुछ तो मिला के चक्कर में जो है, ये अभी पूरा कुछ मिला नहीं है। अभी भी लोगों का इंतज़ार वही का वही है कि आखिर दिल्ली की यात्रा कैसे करें, क्योंकि वो सहरसा पर निर्भर हैं। मुंबई की यात्रा कैसे करें, कोलकाता की यात्रा कैसे करें, तमाम महानगरों की यात्रा कैसे करें, क्योंकि समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं। रेलवे ट्रैक तैयार, स्टेशन तैयार, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को तरसाया जा रहा है ट्रेन के लिए। और एक ट्रेन जो दी गई है वो भी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाली बात हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो अब ये देखना होगा कि परिस्थिति बदलती है या नहीं, क्योंकि खुशखबरी तो है, अच्छी है, शुरुआत हो गई है। अब देखना होगा कि इसको आगे क्या मिलता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।